Okay, now let's go on. Reading passage 2 और रीडिंग पैसेज 2 का टॉपिक है ग्रोथ माइंडसेट. अब ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है? एक ऐसा माइंड जो सोचे कि मैंने ग्रोथ कैसे करनी है, अपनी ज़िंदगी को आगे कैसे बढ़ाना है, अपने करियर को आगे कैसे बढ़ाना है, अपने बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाना है. इसको कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट. कुछ लोग आपने देखा होगा जैसे 10 साल पहले थे आज भी वैसे ही हैं जैसे वो 10 साल पहले थे. और कुछ लोग अगर आप देखें 5 साल पहले कुछ और थे और आज ज़मीन आसमान का फ़र्क है. इस माइंडसेट को कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट. अब पूरा पैसेज जो है वो आपको बताएगा कि ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है, उसके अगेंस्ट क्या माइंडसेट होता है, कुछ लोग तरक्की क्यों करते हैं, कुछ लोग क्यों नहीं करते, किस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए, किस चीज़ को नहीं करना चाहिए एंड ऑल दैट. अच्छा जी, इसके बाद हम आते हैं इसके क्वेश्चंस पे. अब क्वेश्चंस में वैरायटी है. 14 to 16 क्या है? मल्टीपल चॉइस. 17 to 22 क्या है? मैचिंग. ठीक है. और उसके बाद 23 से 26 क्या है? यस नो नॉट गिवन. ठीक है. अब हमें कहां से शुरू करना चाहिए? बेहतर है यस नो नॉट गिवन से स्टार्ट लें, उसके बाद आप जाएं मल्टीपल चॉइस पे और एंड पे आप आ जाएं ये लिस्ट ऑफ पीपल मैचिंग पे. ठीक है. क्योंकि जो यस नो नॉट गिवन है वहां पे आपको एक सेंटेंस से आंसर मिल जाएगा. राइट. अब वो सेंटेंस हमने देखना है कहां पे है. क्वेश्चन नंबर 23 पे आए. Dweck has handled criticism of her work in an admirable way. अब हमारा क्वेश्चन है ड्वेक के बारे में. ड्वेक नाम है कि किसी ने ड्वेक को तनकीद की और उसने तनकीद का जवाब बड़े प्यारे तरीके से दिया. एडमायरेबल वे का क्या मतलब है? बड़े प्यारे तरीके से, काबिल तारीफ तरीके से उसने अपनी तनकीद का जवाब दिया. अब पैसेज में जाएं, जाके ढूंढें ड्वेक का वर्ड कहाँ पे दिया हुआ है. ऑल राइट, ड्वेक हो सकता है 2-3 जगह पे दिया हो. ड्वेक और क्रिटिसिज्म. ड्वेक एंड क्रिटिसिज्म. सेकेंड पेज पे आए. सेकेंड पैराग्राफ क्या लिखा हुआ है? मच ऑफ दिस क्रिटिसिज्म. मिल गया. ठीक है. और साथ ही ड्वेक लिखा हुआ है. अब ये आपने पहले लोकेट करना है कि आंसर कहां पे है. क्रिटिसिज्म एंड ड्वेक. सो सेकेंड पेज सेकेंड पैराग्राफ में से पढ़ रहा हूं. Much of this criticism is not lost on Dweck, and she deserves great credit for responding to it. अब किसी बंदे ने तनकीद का जो जवाब दिया उसको बहुत बड़ा क्रेडिट मिलना चाहिए. इसका क्या मतलब है? कि उसने क्रिटिसिज्म का जवाब एडमायरेबल तरीके से दिया. क्वेश्चन क्या है? Dweck has handled criticism for her work in an admirable way. अब admirable way के लिए क्या आ गया? She deserves great credit for responding to it. It का क्या मतलब है? Criticism. Exactly. So she deserves great credit for responding to criticism का मतलब है she responded to criticism in an admirable way. Question number 23 का आंसर क्या होगा? Yes. अब ये इंग्लिश ऊपर को जा रही है. ठीक है. कुछ देर के बाद ये आपके लिए, वो आपके लिए इसलिए ज़्यादा ऊपर जा रही है क्योंकि अब थोड़ी देर बाद आपके लिए चाइनीज़ बन जाएगी. आप कहेंगे शिंग शिंग श्वा, तो समझ ही नहीं आ रही क्या हो रहा है. राइट. तो अपनी इंग्लिश का लेवल अपग्रेड करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट समझ आएंगे, वरना ये चीज़ें ऊपर से गुजरेंगी. क्योंकि आप बेचारे देखिए ना, अगर आप नर्सरी क्लास के बच्चे को 12वीं क्लास की किताब दे दें तो वो तो आपका मुंह देखेगा. उस बेचारे को तो ए एप्पल बी बैट भी नहीं सही आता, तो आप उसे दे रहे हैं जनाब किताब दूसरी. तो अपनी इंग्लिश का लेवल अपग्रेड करें, फिर ये चीज़ें आपको पल्ले पड़ेंगी. ठीक है. ऑल राइट, लेट्स गो ऑन. क्वेश्चन नंबर 24. स्टूडेंट्स सेल्फ परसेप्शन. स्टूडेंट सेल्फ परसेप्शन को अंडरलाइन करें. इज अ मोर इफेक्टिव ड्राइवर. ड्राइवर कहते हैं जो किसी चीज को एक्शन में लेके आए. स्टूडेंट सेल्फ परसेप्शन इज अ मोर इफेक्टिव ड्राइवर ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस देन एक्चुअल अचीवमेंट. के अचीवमेंट से ज्यादा जो स्टूडेंट की सेल्फ परसेप्शन है कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं, ये क्या है? ये मोर इफेक्टिव ड्राइवर है सेल्फ कॉन्फिडेंस का बजाय इसके के अचीवमेंट के. यानी मेरा कामयाबी की बजाय अपने बारे में सोचना कि मैं किस तरह से कामयाब हो सकता हूं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. अब जरा देखें कहां पे दिया हुआ है स्टूडेंट सेल्फ परसेप्शन, सेल्फ कॉन्फिडेंस. वेरी गुड. सेकेंड पेज फोर्थ पैराग्राफ. ये लोकेशन पे आप पहुंच गए और सबसे पहला काम ही ये होना चाहिए कि राइट लोकेशन पे पहुंचे. लोकेशन पे पहुंचेंगे तो आंसर मिलेगा.
ओके, सेकेंड पेज, फोर्थ पैराग्राफ. अब जरा गौर से देखिएगा. अ लॉट ऑफ व्हाट ड्राइव स्टूडेंट्स इज देयर innate beliefs and how they perceive themselves. तो क्या चीज उनको ड्राइव कर रही है? innate belief, अंदर का belief, how they perceive themselves. There is a strong correlation between self perception and अचीवमेंट. के अचीवमेंट और सेल्फ परसेप्शन के दरमियान एक बहुत गहरा ताल्लुक है. अब जरा क्वेश्चन पे आइएगा. स्टूडेंट सेल्फ परसेप्शन इज मोर इफेक्टिव ड्राइवर ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस देन एक्चुअल अचीवमेंट. लेकिन वहां पे क्या बोल रहा है कि स्टूडेंट का जो सेल्फ परसेप्शन है उसका और अचीवमेंट का आपस में गहरा ताल्लुक है. तो आंसर क्या होगा? नो. वेल डन. इट इज नो. स्टूडेंट सेल्फ परसेप्शन is more effective driver of self confidence. सेल्फ परसेप्शन जो है वो मोर इफेक्टिव ड्राइवर सेल्फ कॉन्फिडेंस का नहीं है बल्कि अचीवमेंट का है. ठीक है, यहां पे बोल रहे हैं कि वो सेल्फ कॉन्फिडेंस का है, पैसेज में बोल रहे हैं वो अचीवमेंट का है. सो आंसर इज नो. क्वेश्चन नंबर 25. रीसेंट एविडेंस अबाउट ग्रोथ माइंडसेट इंटरवेंशन. अंडरलाइन करें रीसेंट एविडेंस को. Growth mindset interventions has attracted unfair coverage of media. अब जरा अंडरलाइन करें अनफेयर कवरेज ऑफ मीडिया. अच्छा, एक होता है फेयर कवरेज ऑफ मीडिया कि मीडिया ने बड़ी अच्छी कवरेज दी, पॉजिटिव. एक होता है अनफेयर कवरेज कि मीडिया ने उसको बढ़ा चढ़ा के नेगेटिव करके बताया. अनफेयर कवरेज ऑफ मीडिया. नाउ लेट्स गो ऑन एंड यू नीड टू लुक फॉर मीडिया अनफेयर कवरेज. सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में आए. सेकेंड लास्ट पैराग्राफ, इसको गो थ्रू करें और देखें कहीं पे मीडिया अनफेयर कवरेज ऑफ मीडिया का वर्ड आ रहा है. क्वेश्चन है रीसेंट एविडेंस अबाउट ग्रोथ माइंडसेट इंटरवेंशंस हैज अट्रैक्टेड अनफेयर कवरेज बाय मीडिया. अनफेयर कवरेज बाय मीडिया का वर्ड कहीं पे सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में मीडिया, न्यूज़पेपर, टीवी चैनल्स नहीं है. तो आंसर क्या होगा? नॉट गिवन. वेल डन. और ये पहला नॉट गिवन है जो वाकई नॉट गिवन है. वरना क्या होता है, इंफॉर्मेशन को तोड़ मरोड़ के बताया होता है और ये वो नॉट गिवन है कि वाकई नॉट गिवन है. मतलब मीडिया की कोई बात ही नहीं उन्होंने की. ठीक है. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 26. डेलिबरेट अटेम्प्ट. डेलिबरेट का मतलब है जानबूझ के, ऑन पर्पस. डेलिबरेट का सिनोनिम है ऑन पर्पस. डेलिबरेट अटेम्प्ट्स टू इनकरेज स्टूडेंट्स टू स्ट्राइव फॉर हाई अचीवमेंट. को जो जानबूझ के कोशिश की जाती है कि स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें टू स्ट्राइव फॉर हाई अचीवमेंट, कि वो हाई अचीवमेंट के लिए कोशिश करें, मे हैव अ नेगेटिव इफेक्ट. इसका मनफी असर हो सकता है. नहीं आप डेलिबरेटली कहते हाँ तुम कर सकते हो, तुम कामयाब हो सकते हो एंड ऑल दैट, लाइक द मोटिवेशनल स्पीकर्स डू. तो अगर आप जानबूझ के कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने की कि वो हाई अचीवमेंट लें, इसका मनफी असर होता है. अब एक ही पैराग्राफ रह गया है लास्ट, देखते हैं मनफी असर होता है कि नहीं. मोटिवेशनल पोस्टर्स. अब ये क्या है? डेलिबरेट अटेम्प्ट नहीं, मोटिवेशनल पोस्टर्स लगे होते हैं. मोटिवेशनल पोस्टर्स एंड टॉक्स, ये दोनों चीजें क्या हैं? डेलिबरेट अटेम्प्ट टू मोटिवेट स्टूडेंट्स आर ऑफन अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड माइट वेल गिव स्टूडेंट्स अ डिल्यूटेड नोशन ऑफ व्हाट सक्सेस एक्चुअली मीन्स. आप सोचें क्वेश्चन क्या है. Deliberate attempts to encourage students to strive for higher achievement may have a negative effect. क्या बोल रहे हैं? Motivational posters and talks are often a waste of time. Waste of time का क्या मतलब है? Negative effect. और ये जो motivational posters and talks है, ये क्या है? Deliberate attempts to encourage students. कि नहीं आप कहते जी कल यहाँ पे motivational seminar होगा, सबने आना है. ये क्या है? Deliberate attempt to encourage the student. तो आंसर क्या होगा? Yes, very good.